कहते हैं, आंखों में आंसू थे। तो साधु महात्मा के पास तो लोग इसलिए जाते हैं कि उनका कष्ट दूर हो जाए, मन की अशांति दूर हो। और आज एक महात्मा के मन में ही अशांति। तो देवर्षि नारद को रोता हुआ उग्र देख करके, व्यग्र देख करके शौनकाद विष्णु ने पूछा, हे ब्रह्मन, हे महात्मन, आप उदास क्यों हैं? आप तो संत हैं, आपको किस बात की चिंता है? और आप कहां से आए, कहां जा रहे हैं? अपने दुख का हमें सही सही कारण बताएं कि आपके दुख का कारण क्या है। भगवान के आगे और गुरु के आगे कुछ छुपाना नहीं चाहिए। जो मन में हो और दुनिया के आगे बताना नहीं चाहिए। का रहमन निज मन की व्यथा मन ही राखो कोई, और सुन इठले हैं लोग सब बांध ली है कोई। तो दुनिया को कभी अपने मन की बात बतानी नहीं चाहिए, और भगवान से और गुरु से कभी मन की बात छुपानी नहीं चाहिए। नारद जी ने सोचा, अच्छा मौका मिला है, ये विहंगम ऋषि सनत कुमार साक्षात ज्ञान का अवतार, इनसे बड़ा वैद्य मुझे कोई नहीं मिल सकता। मेरे दुख को यही दूर कर सकते हैं। तो देवर्षि नारद ने कहा, हे मुनीश्वरों, मेरा अपना कष्ट नहीं है, घर नहीं, परिवार नहीं, बाल नहीं, बच्चे नहीं, लेकिन कष्ट बहुत बड़ा है। हे मुनीश्वरों, कर्मस्थली होने के नाते पृथ्वी को सर्वोत्तम समझ करके मैं पृथ्वी पर गया था। कहां गए? बोले मैं काशी गया, भगवान शिव के त्रिशूल पर बसी हुई काशी। बोले अच्छा, और? बोले तीर्थराज प्रिया गया। बोले और ब्रह्मा की तपस्थली पुष्कर गया, गोदावरी गया। मैंने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा। जैसे संसार में भी लोग बोले हमने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा, सारे तीर्थ कर लिए, चारों धाम कर लिए। देवर्षि नारद ने कहा, मैंने कोई तीर्थ नहीं छोड़ा। लेकिन क्या बताऊं, मेरे मन को कहीं शांति नहीं मिली। अब देखो, देवर्षि नारद कह रहे हैं मैंने सारे तीर्थ किए, लेकिन मन को शांति जी, मन को शांति नहीं। शांति तीर्थों से नहीं मिलती, शांति सद्विचारों से मिलती है। सद्विचार संतों से मिलते हैं, संत भगवान की कृपा से मिलते हैं। तो जब संत सदगुरु मिले तो उनके पास बैठ करके अच्छे विचार श्रवण करना चाहिए। देवर्षि नारद कहते हैं मैं सारे तीर्थ किए, लेकिन कहीं भी मन को शांति नहीं मिली। मैंने सर्वत्र कलिकाक्रमण देखा, मनुष्यों में सत्य नहीं, तप नहीं, दया नहीं, दान नहीं, केवल झूठ का अवलंबन लेकर के झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, परिवार का भरण पोषण, स्त्री पुरुष में झगड़ते, लड़ते झगड़ते। मैंने सब जगह कल रूपी दावा नल से प्राय साधन भस्म होते देखे। मुझे लगा कल दावा नैराध्य साधनम भस्मताम गतम। कल के ऐसे दोस्त लेकर के भी यमुना जी के तट पर गया। वहां गया तो मैं शांति के लिए था, कल्याण के लिए था, लेकिन वहां तो मैंने बड़ा आश्चर्य देखा। वहां मैंने देखा एक बहुत सुंदर युवती दुखित रो रही थी, बैठी थी। उसके बाद दो बड़े अचेतन पड़े थे।
बहुत ही अचेतन दो बूढ़े उसके पास खड़े थे। वो अपने दोनों हाथों से उसे बार बार जगाने का प्रयास कर रही थी और चारों तरफ देख रही थी, हमें संभालने वाला, बचाने वाला कोई तो आए। कुछ स्त्रियां थी, उन्हें धीरज बढ़ाने का प्रयास कर रही थी। मैंने दृश्य देखा तो पास गया, मुझे देखते ही बड़ी विकलता से वो देवी बोली है, मुनिवर थोड़ा ठहर जाओ, आप संत हैं और परोपकाराय शतान विभूतया, आप चाहें तो मेरी चिंता दूर कर सकते हैं। संतों का दर्शन सुनते हैं बड़े सौभाग्य से प्राप्त होता है, तो बहुत सौभाग्य से आपका दर्शन हुआ है और मुझे विश्वास है आपके अमृतमय वचनों से मुझे शांति अवश्य मिलेगी। देवश्री नारद ने कहा, फिर मैंने उस देवी से पूछा, अरे देवी तुम हो कौन? मैं कुछ कहूं उससे पहले मैं तुम्हारा परिचय तो मालूम, तुम कौन हो, तुम्हें दुख क्या है, तुम बताओ तो सही। तब उस युवती ने कहा कि मेरा नाम तो भक्ति है। क्या नाम है? बोले मेरा नाम तो भक्ति है और ये जो दो बूढ़े अचेतन पड़े हैं ये मेरे दोनों पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान, दूसरे का नाम है वैराग, ये मेरे पुत्र हैं। बोले इनका ये हाल कैसे हो गया? वो काल के प्रभाव से वृद्ध हो गए। और ये स्त्रियां कौन है? बोले स्त्रियां गंगा आज नदियां हैं जो मेरी सेवा में तत्पर है। आप जो लोग वृंदावन जाते हैं सबको पता है कि वहां ज्ञान वैराग्य तो वृद्ध है और भक्ति जवान है, क्योंकि वहां जिस गली मोहल्ले में परिक्रमा में जहां निकलेंगे वहां लोग एक ही बोलेंगे राधे राधे रट, नहीं तो सामने से तो राधे के अलावा वहां कोई भी सुनने को तैयार नहीं, बोले राधे राधे रट, नहीं तो सामने से। तो तब भी ये स्थिति थी। तो बोले ज्ञान वैराग्य मेरे पुत्र हैं, ये नदियां हैं, मेरी सेवा में रत हैं और घटते जरठा माता तरणौ तनयाविति। संसार में सबसे बड़ा दुख माता पिता के जीवन में ये होता है कि माता पिता जवान हो और बच्चे मर जाए या बूढ़े हो जाए। तो मैं तो जवान हूं और बच्चे मेरे बूढ़े हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा कष्ट का विषय है। तो मेरे दुख का कारण यही है और आप चाहें तो मेरे दुख को दूर कर सकते हैं। प्रेमियों, देवश्री नारद को समझने में देर नहीं लगी, उनका अनुभूति योग है, क्योंकि इस रास्ते से वो निकले हैं। भगवान के नाम से उनके सारे कष्ट दूर हुए हैं। तो देवश्री नारद ने कहा, हे देवी वृथा खेद से वाले अहो चिंता तुरा कथम श्री कृष्ण भोजम स्मर दुखम गमिष्यति। देवश्री नारद ने कहा, देवी तुम वैसे परेशान हो, आप भगवान श्री कृष्ण के नाम का स्मरण करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, दुखम गमिष्यसि, तुम्हारा सारे का सारा दुख दूर हो जाएगा। याद रखो, यदि मैं घर घर में तुम्हारा प्रचार न कर दूं तो मैं भगवान का दास नहीं, भक्त से बढ़कर कलयुग में भक्ति प्राप्ति का कोई दूसरा साधन नहीं।
कलौ भक्ति भक्त्या कृष्णपुरा स्थिता। देवी ने जब अपनी महिमा सुनी वो तो प्रफुल्लित हो गए। काहे मुनिवर आप तो बहुत धन्य हैं, मुझ में आपकी इतनी बड़ी प्रीति है। मैं भी संकल्प करती हूं मैं आपका कभी भी त्याग नहीं करूंगी, सदैव आपके हृदय में विराजमान रहूंगी। एक क्षण मात्र के संग से आपने मेरा दुख दूर कर दिया, बाधा दूर कर दी। अब आप कृपा करके हमारे बच्चों को और जगा दो। वास्तव में मुझे तभी सुख शांति मिलेगी, तभी मेरा दुख दूर होगा। तो देवर्षि नारद ने कहा ये कौन सा बड़ा काम है। देवर्षि नारद ने हिला के कहा हे ज्ञान उठो, हे वैराग उठो। ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम वे वैराग प्रबुद्धताम। हे ज्ञान उठो, हे वैराग उठो। वेद का, वेदांत का, गीता का बहुत बार पाठ करके मंत्र के कान में फूंका, गायत्री मंत्र पढ़ा, बहुत जो मंत्र जानते थे देवर्षि नारद सारे मंत्रों का पाठ किया, लेकिन वो जमाई लेके यथावत। तब आकाशवाणी हुई, हे देवर्षि नारद उदास मत हो ना, क्योंकि परमार्थ के लिए आपका उद्योग है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। ऐसा करो आप कोई सत्कर्म करो तो ये ठीक हो जाएगा। अब देवर्षि नारद की बुद्धि चक्कर खा गई। सत्कर्म, मैंने तो जिंदगी भर सत्कर्म ही किया है, कोई असत्कर्म किया ही नहीं। और आकाशवाणी कह रही है कोई सत्कर्म करो, तो समझ में नहीं आया सत्कर्म क्या। तो देवर्षि नारद ने कहा मैं महाराज वहां से दौड़ा 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 ऋषि महात्माओं के ज्ञानियों के खोज में निकल पड़ा और बद्रिक आश्रम आ गया ये जानने के लिए सत्कर्म क्या है। कृपा करके सामने से आप आ गए। तावत् ददर्श पुरतः सनकादीन मुनीश्वरा। तो सामने से मैंने आपको देख लिया, करे आप आ गए और आपने कृपा करके पूछ भी लिया। नारद ने प्रणाम करके कहा हे मुनियों, मैं आकाशवाणी के द्वारा उक्त सत्कर्म के ज्ञानार्थ तब करने के लिए आया हूं, ताकि भगवान मुझे ये बताए सत्कर्म क्या है। आज बड़े भाग्य से आप सबका दर्शन हो गया, तो कृपा करके आप ही हमें बता दें सत्कर्म क्या है, मैं क्या करूं जिसका संकेत आकाशवाणी ने किया था। तो सनकादिक ऋषियों ने कहा देवर्षि धैर्य धारण करो, चिंता न करो, पहले चिंतित को प्रसन्न करो, सावधानी से बैठो, मन को शांत करो। ये साधन तो बहुत ही सरल सुसाध्य है। जब ऋषियों ने कहा बहुत सुसाध्य है सत्कर्म और साध्य है, सरल है, तो देवर्षि नारद को फिर होश आया, बोले ये तो ठीक रहा, मैं तो बहुत ही परेशान हो रहा था। ऋषियों ने कहा संसार में बहुत से उपाय बताए हैं सत्कर्म के, लेकिन मैं आपको बताता हूं बहुत सरल, बहुत सीधा। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञास्मतो बुधै श्रीमद्भागवत आलाप सद्गीता सुतादेवी। सनकादिक ऋषियों ने कहा विद्वानों ने बहुत निश्चय करने बाद सत्कर्म का अर्थ ज्ञान यज्ञ से किया। त्रिकाला बाधित्व नित्यत्व सत्यत्व, तीनों काल में भी जिसका विनाश न हो वो सत्य।
तो सत्कर्म का विद्वानों ने ज्ञान यज्ञ किया। ज्ञान यज्ञ का मतलब है श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा, ज्ञान यज्ञ। तो आप श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा करेंगे तो देवनारायण सनकाल से आगे कहा कि महाराज सुनो, ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुखसात कथोज्वलम भक्त ज्ञान विरागाणाम स्थापनार्थम प्रयत्नतः। मैं संकल्प लेता हूं कि ज्ञान वैराग्य को जागृत करने के लिए श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा मैं निश्चित रूप से करूंगा। चलो आगे बिहारी लाल की जय हो। अब कथा होगी तो चलो 2 मिनट के लिए भगवान के नाम का संकीर्तन। हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरि नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरि नारायण हरि हरि गोविंद नारायण नारायण हरि देवशीनाथ ने संकल्प लिया, ये ज्ञान यज्ञ तुमने अवश्य वेद करूंगा। देवशीनाथ ने कहा महाराज स्थान और मुहूर्त। शनकादिक ऋषियों ने कहा अच्छे काम के लिए भागवत के लिए कोई मुहूर्त बहुत बढ़िया, लेकिन स्थान हरिद्वार के समीप आनंद नामक गंगा का बहुत अच्छा तट है। वहां पहुंचने से भी व्यक्ति के मन का वैर दूर हो जाता है, मन निर्मल हो जाता है। अगर वहां ये कथा होगी तो अपूर्व रसमय कथा होगी और जो सुनेगा उसका कल्याण होगा। और जिनके लिए आप चिंतित कर रहे हैं वो बच्चे तरुण होकर के वहां पहुंच जाएंगे।
सूत जी ने कहा, शौनक जी, यह कहकर शनकाद ने नार ऋषि से कहा कि जाओ करो। बोले महाराज कथावाचक। चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज आपसे सब विधि आपने बताई है तो ये काम आप ही करते हैं। शनकाद ऋषियों को लेकर हरिद्वार के आन नामक गंगा तट पर श्रीमद् भागवत की कथा करने के लिए देवर्षि नारद, अब देवर्षि नारद जैसा श्रोता और सनत कुमार महाराज जैसे वक्ता, तो सारे देश में चर्चा हो गई, हरिद्वार में श्रीमद् भागवत की कथा होगी और देवर्षि नारद आयोजक और वक्ता है सनकाद ऋषि। तो वे सारे के सारे दौड़ लिए, चर्चा फैल गई। जैसे अपने गिरिडीह की भी चर्चा सारे देश में फैल गई कि भागवत होगी। पहले सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, तो सोशल मीडिया का जमाना है ना। लेकिन साथ ही हमारी उर्मिला जी ने ताला लगा दिया, बोले कोई अंदर नहीं आएगा, किसी को नहीं आना, कोरोना बीमारी। लेकिन हरिद्वार में तो भीड़, जिसने सुना वो चल पड़ा। चारों ओर से भगवान के भक्त, भृगु, ऋषि, चवन, गौतम, बरला, विश्वामित्र, व्यास, पराशर, ऋषि, महर्षि, ऋषि पत्नी, पुत्र पत्नी के सब दौड़ लिए पहुंच गए। तंत्र मंत्र, वेद, पुराण सब मूर्त रूप धारण करके गंगा नदियां भी वहां पहुंच गए। सब बहुत बड़ा समारोह, कोई जय कर रहा है, कोई शंख बजा रहा है, कोई घंटा बजा रहा है, घड़ियाल बजा रहा है, कोई गुलाल, कोई खीर, पुष्पों की वर्षा हो रही है। सब अपने अपने आसन पर बैठ गए। चारों भाइयों में ज्येष्ठ श्री संत कुमार जी महाराज भागवत जी का महात्म्य कहने के लिए व्यासपीठ पर विराजमान हुए और कहा, सदा से प्या श्रीमद् भागवती कथा। क्यों? बोले यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समश्रे। ये श्रीमद् भागवत की कथा रोज श्रवण करो, रोज श्रवण करो। इसके श्रवण करने मात्र से सारी विघ्न बाधाएं दूर होती हैं, हृदय में भगवान हरि आके विराजमान हो जाते हैं। मनुष्य सदगति चाहे तो एक श्लोक, आधा श्लोक नित्य इसका पाठ करे। संस्कृत नहीं आती, लोक भाषा में पढ़ ले। इसका पाठ करने से करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। मरण काल में जिसके कान में एक शब्द भी पड़ जाता है, वो प्राणी सीधे वैकुंठ लोक चला जाता है। लेकिन आजन्म मात्रम येन सखेन किंचित चित्तम विधाय सुखसार कथा न पीता चांडालवच खरवर वस्तैन नीतम मिथ्या स्वजन जननी जन दुख भाज। बहुत बड़ी बात है। संत कुमार जी महाराज ने कहा, जिस मूर्ख ने जीवन में एक बार भी चित्त लगा के भागवत की कथा का श्रवण नहीं किया, आप लोग सौभाग्यशाली हो, कई बार कर लिया और आज फिर श्रवण करने के लिए बैठे हैं। और मैं भी इसी सर पर बैठा हूं, भाइयां सुनेंगी तभी सुनाऊंगा, नहीं तो नहीं सुनाऊंगा। अब क्या कह रहे हैं संत कुमार जी महाराज, जिस मूर्ख ने जीवन में एक बार भी चित्त लगा के, मन लगा के भागवत जी की कथा का श्रवण नहीं किया, उसने चांडालवत और गधे के समान अपना सारा जीवन व्यर्थ कर डाला। चांडाल और गधे की तरह जीवन व्यर्थ कर डाला और अपने जन्म से माता के जीवन को, जन्म को भी कलंकित कर दिया। ऐसे भारभूत जीवन मृतक पापी को स्वर्ग से देवता भी धिक्कारते, करे मूर्ख। हम तो सोने का घड़ा लेके गए थे, हम
हमें ये भागवत जी की कथा सुनने को नहीं मिली और तू मनुष्य हो गए, तुझे अवसर मिला उसके बाद तू कथा नहीं सुनता। स्वर्ग के देवता धिक्कारते हैं। योगाद गर्जति सप्ताहो ध्यानात् ज्ञानात् गर्जति कृम्भूमो गर्जनं तस्य रे रे गर्जति गर्जति। सप्ताह के सामने योग ज्ञान सबकी गर्जना समाप्त हो जाती है, कोई टिक नहीं पाता। बोले ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा ऐसी भागवत की कथा का महत्व श्रवण करके सोनक जी ने पूछा, हे सूत जी, यूं तो 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 27 स्मृतियां हैं, 108 उपनिषद हैं। पूरे इसका इतना महत्व क्यों है एक ग्रंथ का? सूत जी ने कहा, सोनक जी, भगवान श्री कृष्ण जब पृथ्वी का त्याग करके अपने धाम को जाने लगे तब उद्धव ने रो करके कहा, है प्रभु इतनी लीलाएं की आपने, अब धराधाम छोड़ के जा रहे हो, कलयुग आने वाला है, बड़े बड़े उधर दुराचारी पुरुष पैदा होंगे, ऐसे में जिनके संग से सत्पुरुषों की बुद्धि नष्ट हो जाएगी, तो हमारे लिए जो आपको भक्तों के लिए सहारा क्या होगा? तो अपने धाम जाने से पहले महान ज्ञानी उद्धव से भगवान कृष्ण ने कहा, स्वकीयम यद्भवत्तेज तच्च भागवते अददान, कि मेरा जो तेज है, शरीर तो नष्ट हो रहा है, जो तेज है, चैतन्य है, वो मैं भागवत जी में समाहित कर दूंगा। ऐसे ज्ञानियों के तस्य प्राणः अत्रैव प्रलीयन्ते, ज्ञानी की कभी मृत्यु नहीं होती। जैसे हमारे पूज्य माता जी, उनके पास तो मौत आएगी तो मौत की भी मौत हो जाएगी, मौत नहीं हो सकती। तस्य प्राणः अत्रैव, नहीं सुना उमा, तस्य प्राणः अत्रैव प्रलीयन्ते, उसके प्राण यहीं पे हो जाते हैं, कहीं आना जाना तो दीवार से प्राण लगा के सुनना, माता जी की आवाज सुनाई दे जाए, शुद्ध दिल से, पवित्र मन से। तस्य प्राणा अत्रैव प्रलीयन्ते, वेद तो झूठा नहीं है, शास्त्र तो झूठे नहीं है, लिखा है तस्य प्राणा अत्रैव प्रलीयन्ते। यही बात यहाँ कह रहे हैं, स्वकीयम यद्भवत्तेज तच्च भागवते अददात। भगवान जब जाने लगे तो अपने तेज को कहां छोड़ गए? बोलो ना, कहां छोड़ गए? भागवत जी में। और कहा कि सोनक जो भागवत जी का सहारा लेगा उसका कली कभी कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। स्वकीयम यद्भवत्तेज तच्च भागवते अददात, तिरोधाय विष्णुयं श्रीमद्भागवतारणम्। सो इस कारण से भागवत जी साक्षात भगवान की मूर्ति है। जैसे लोग घर में मूर्ति रखते हैं, अगर श्रीमद् भागवत को रख के एक वांग्मय मूर्ति है, इस पर पुष्प चढ़ा के प्रणाम करें, इससे भी कल्याण होता है। कलयुग में सबसे प्रधान धर्म सप्ताह श्रवण की विधि माना गया है। सूत जी बोले, शौनक, जब इस प्रकार सभा में शनकाद ने सप्ताह का महत्व वर्णन किया, अभी तो कथा के महत्व का वर्णन हो ही रहा था, अभी तो कथा प्रारंभ भी नहीं हो पाई, अभी तो श्रीमद् भागवती कथा का क्या महत्व है, साक्षात भगवान का वांग्मय रूप है। सब लोग जितने देवी देवता ऋषि महर्षि पंक्तिबद्ध बैठ करके श्रवण कर रहे थे, तभी एक घटना घटी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी, श्री कृष्ण गोविंद हरे
कीर्तन करती हो वो देवी जो यमुना के किनारे रो रही थी, बिलख रही थी अपने पुत्रों की वृद्धावस्था के कारण, तो एक बालक दाएं हाथ में, एक बालक बाएं हाथ में, दोनों बालकों को साथ लेकर के सभा में प्रवेश करती है। गोविंद हरे गोपाल हरे। और जब कथा में आनंद हो रहा हो, कोई बीच में आके खड़ा हो तो श्रोताओं को बहुत व्यवधान होता है। हमारे स्वामी ब्रह्मलीन विशुद्धानंद महाराज तो बहुत जोर से डांट दिया करते थे। अगर कोई खड़ा हो गया, कोई आगे बढ़े, मत्था टेक नहीं आया, कोई दक्षिणा दे नहीं आया, बहुत जोर से डांटते थे। कई महात्मा कथावाद, क्योंकि भगवान के प्रेम में, साधना में, भक्ति में जब चित्त की वृत्ति एकाग्र हो जाती है तो उसको तोड़ने का कोई काम करता है, इससे बड़ा कोई पाप नहीं होता। और जब कोई व्यक्ति बीच में आ जाए तो वृत्ति भंग हो जाती है। तो जब ये देवी एक स्त्री, सुंदर सी स्त्री और जवान लड़कों को लेके आगे आई तो वो साधु महात्मा ऋषि महर्षि तो समझ नहीं पाए। उन्होंने कहा देवी देवी बैठो बैठो। तो पूछा कष्ट तुम, अरे तुम कौन हो? तो देवर्षि नारद से कहा प्रभु आपकी कृपा से, आपकी दया से। तो बोलो बैठो, मैं बैठू कहां? सबके तो आसन है। अरे परंपरा थी, लोग अपने आसन लेके चलते थे, आसन में बैठते थे अपने पर। हमने कई बड़े बड़े कथावाचु कथा सुनी, लोग अपना आसन जाते थे, अपने आसन पर लेकर बैठते थे। डोंगरी महाराज की कथा में भी हमने देखा, अपना अपना आसन लेके अपने आसन में बैठे। अब इस भक्ति ने ज्ञान वैराग्य के साथ कहा बोले सबके तो आसन पड़े, मैं कहां बैठूं? अब किसी को तो पता नहीं था कि आएगी, तो सबके आसन थे, इसका आसन नहीं था। संत कुमार जी ने कहा हे देवी तुम्हारा कल्याण हो, बड़ी कृपा की तुम आई, तुम ऐसा करो ज्ञान वैराग्य के साथ इतने लोग यहाँ कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, मेरे समय तुम सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। बोले वाके बिहारी लाल की जय। कितना सुंदर आसन दिया। बोले तुम सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। संसार में वो प्राणी बहुत धन्य है जिसके हृदय में भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ निवास करती है। भगवान की भक्ति के सूत्र में बंद करके वहीं आ जाते हैं। और भगवान की प्रतिज्ञा है नवे भक्तः प्रणश्यति। मेरा बाल बाका कोई करे कर दे, मैं सहन कर लेता हूं, लेकिन अपने भक्त का अपमान सहन नहीं कर पाता। सूत जी कहते हैं शौनक, अब भक्तों के हृदय में अलौकिक भक्ति, श्रोताओं के हृदय में इनके हृदय एकदम आलोकित हो गए। और जब सबके हृदय आलोकित हो गए, जितने श्रोता थे सबके हृदय में क्या हो गया? ज्ञान वैराग्य भक्ति के साथ क्या हो गया? सबके हृदय में जितने श्रोता थे भक्ता समेत सबके हृदय में अलौकिक भक्ति ज्ञान वैराग्य। गोविंद हरे गोपाल ने भगवान के नाम का संकीर्तन सब मस्त हो गए। किसी को शरीर का भान भी नहीं रहा। इसका भान? तभी तुम्हारे गुरु महाराज कहते थे इस देह को मैं मानना सबसे बड़ा ये पाप है, सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का ये बाप है। जब किसी को शरीर का ज्ञान नहीं रहा, एक घटना और घटी। साक्षात भगवान विष्णु सपर कर दिव्य रूप धारण करके सभा में प्रकट हो गए। बोलो विष्णु भगवान की जय। अब आनंद का तो कोई ठिकाना रहा नहीं। भगवान प्रकट हो गए। संत कुमार जी ने कहा ऐसी ये कल्याणकारी श्रीमद् भागवत की कथा है। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, सदा दुराचारणता विमार्गः,
भगवान के चरणों में प्रणाम किया। सबको दर्शन देके भगवान अदृश्य हो गए। संत कुमार जी ने कहा कि ये तो भक्ति थी और वो ज्ञान वैराग्य थे, इनका तो कल्याण होना ही था, इनको तो प्रसन्न होना ही था, नहीं तो जागृत होना ही था। लेकिन भागवती कथा से क्या क्या होता है सुनो। ये सर्वदा, जो मनुष्य दुष्ट पुरुषों के आचरण में निरत रहकर पाप कर्म करते रहते हैं, जो मनुष्य कुमार्ग में चलने वाले हैं, जो मनुष्य काम रूपी अग्नि से जले हुए हैं, जो कुटिल है, जो कामी है, अगर ऐसे लोग भी श्रीमद् भागवत की सप्ताह कथा का श्रवण करते हैं तो वो भी पवित्र हो जाते हैं। लेकिन श्रवण करके दिल में धारण कर ले जो सत्य से हीन है, जिसने भूलवश माता पिता को भी कष्ट दिया है, जिसने गलती से कुल में कलंक लगाया है, जो आश्रम धर्म से दीन हो गया है, दूसरों के उत्कर्ष को देख के जिसको जलन होती है, जो काऊ की सुने बड़ाई, श्वास ले जन जूड़ी आई, जो ऐसे स्वभाव का भी है, हिंसक स्वभाव का भी है, ऐसे लोग भी श्रीमद् भागवत की कथा के श्रवण मात्र से पवित्र हो जाते हैं, इनका कल्याण हो जाता है। ब्रह्मग्नस्य भोग्नस्य स्वर्णस्ते च मध्यपः तत्संसर्गी पंचमस्य हिप्रपापा प्रकीर्तितः। जो ब्रह्मघाती है, जो गोघाती है, जो स्वर्ण चुराने वाला है, जो मदिरा पीने वाला है, उनका संग करने वाला है, ऐसे लोग भी श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करते हैं तो ऐसे लोग भी पाप रहित हो जाते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितने बजे तक करना है? 11 हो गया तो शाम के लिए बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की